टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम ऑक्सीजन को टिश्यू तक कैसे पहुंचाते हैं एंड वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे बाहर कैसे रिलीज आउट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसका मीडियम क्या है? ब्लड। एंड पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितना हम इनहेल करते हैं उसका 97% ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड लेफ्ट 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होके डायरेक्ट टिश्यू को मिलता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 20 to 25% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड 70% बाई कार्बोनेट से एंड लेफ्ट 7% प्लाज्मा से। अब ये प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है। यहाँ हम देखेंगे जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुआ है एल्वलाई टू ब्लड कैपिलरी, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, टिश्यूज़ तक कैसे पहुँचता है। 97% ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है ब्लड सेल्स में एंड बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है पिगमेंट है जिसकी वजह से ये ब्लड सेल्स रेड रहता है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन पार्ट। ये जो अल्फ़ा एंड बीटा चेन है यहाँ पे, ये बीटा चेन एंड ये अल्फ़ा चेन, ये ग्लोबिन पार्ट है। एंड ये जो रिंग है 4 रिंग प्रेजेंट होता है इसमें, ये रिंग है हीम पार्ट है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। सो 1 हीमोग्लोबिन बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, टिश्यूज़ तक पहुंचता है इसके थ्रू एंड लेफ्ट 3% ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में एंड टिश्यूज़ तक पहुंचता है। टिश्यूज़ में क्या होता है? टिश्यूज़ में कैटाबोलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं एंड ऑक्सीजन कम होते हैं एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन ब्लड सेल्स एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन प्लाज्मा। एंड जो ब्लड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हैं उसमें से भी कुछ वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एंड अगेन डिसोसिएट होते हैं एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन। ये भी रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं एंड कंटिन्यूसली ये रिएक्शन होते रहते हैं जिसकी वजह से H+ आयन जनरेट होते रहता है एंड ये यहाँ पे pH कम हो जाता है। H+ आयन जनरेट होता है, इंक्रीज होता है तो pH कम हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सेल्स है जो एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है वो डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ का कंडीशन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हाई एंड ऑक्सीजन लो एंड H+ आयन इंक्रीज। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीजन कम होता है एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन वहाँ पे हो जाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री होके प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाता है एंड वहाँ से टिश्यूज़ में एंड टिश्यू से यूटिलाइज करते हैं एंड जो हीमोग्लोबिन होता है वो H+ आयन से बाइंड कर जाता है और यहाँ पे ये बच जाता है बाइकार्बोनेट आयन। इसका क्या होता है? ये मूवेबल होता है, ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है जिसकी वजह से ये प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाता है और यहाँ पे जनरेट कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्बैलेंस क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्लोराइड आयन है और भी एनायन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्बैलेंस जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आयंस बैलेंस नहीं हो पाते हैं, जिसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन ब्लड सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाता है। इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिफ्यूज होता है वहाँ पे भी यही रिएक्शन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड डिसोसिएट बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन. क्योंकि प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है, कम पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ब्लड सेल्स, लेकिन पाया जाता है. यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 7% ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू. एंड ये कंटिन्यूसली हर ब्लड सेल्स में होता रहता है एंड लंग्स सरफेस तक पहुंचता है. वहाँ पे क्या होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग सरफेस तक पहुंचता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन था वो डिफ्यूज़ करके ब्लड सेल्स में चला जाता है एंड इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन अगेन प्लाज्मा में चला जाता है. यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन से बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाता है एंड अगेन बाइकार्बोनिक एसिड डिसोसिएट कर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है प्लाज्मा में एंड फिर एल्वेलाई में. एंड जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है उसका भी डिसोसिएशन हो जाता है. ये हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन एल्वेलस. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो जाता है. वही H+ आयन बाइकार्बोनेट आयन से बाइंड करके ये रिएक्शन को कंप्लीट करता है. होप आई हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड डाउट. फिर भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखेगा. थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट. You must remember that carbon dioxide react with water and form carbonic acid and then dissociate bicarbonate ion and H+. Bicarbonate ion diffuse in blood plasma and transport. तो आंसर इज बाइकार्बोनेट. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी है बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो बाइकार्बोनेट आयन ही करेक्ट आंसर होगा. And during oxygen transport, the oxyhemoglobin at the tissue level liberates oxygen to the cells because oxygen concentration is high and carbon dioxide is low. Second is oxygen concentration is low and carbon dioxide is high. Third is oxygen tension is low and carbon dioxide tension is high. And fourth is oxygen tension is high and carbon dioxide tension is low. हम क्वेश्चंस में आएंगे. ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल लिबरेट ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज. वहाँ पे क्या होता है, टिश्यूज़ में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीजन कम होता है. ऑक्सीजन इसी वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाता है, ऑक्सीजन फ्री हो जाता है और वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाता है और टिश्यूज़ को यूटिलाइज़ करता है. तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड ऑक्सीजन का कम होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है. तो आंसर इज़ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई. तो आंसर इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई. नेक्स्ट, when carbon dioxide concentration in blood increase, breathing becomes. Option is slower and slow. There is no effect on breathing. Third is
स्लो एंड डीप, फास्टर एंड डीपर। अब जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिले, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिले। तो कैसे मिलेगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे हम इनहेल करेंगे, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे, मतलब फास्टर ब्रीदिंग करेंगे एंड डीपर करेंगे, तो क्योंकि एक बार में ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और वो टिश्यू को जल्दी से प्रोवाइड हो। तो आंसर इज़ फास्टर एंड डीपर। नेक्स्ट, hemoglobin of the human blood form a stable complex compound with which of the following gas leading to death? Option is oxygen, carbon dioxide and carbon monoxide, nitrogen। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड।